मैं बोली कि लड़की कहाँ गई आपको पता होगा ना, तो बोले तू सिखा पढ़ा के लड़की को भगा दे, मुझे नहीं पता है। बताइए कोई लड़की को कोई गंदा काम सिखाएगा? सिखाना होता तो मैं पहले भी सिखा चुकी होती। आज मैं रोती नहीं है, मेरे रिश्तेदारी को बदनाम करेगी, रिश्तेदारी में रखे है तो रिश्तेदारी तो सारे दुखी है। मतलब कौन बदनाम कर रहा है? उनका एक पलंग दिया था मैं, हाँ। छोटी सी, जितना दान दहेज मांगे थे उतना सब मैं दे दिया, सब सामान भी दे दिए, मगर एक पलंग बढ़िया बनवा करके दिए थे शीशो। अब उसी टाइम से बटे हुए क्या किया कि दूसरा सिम दे के अपना मोबाइल से उनका नंबर कांटेक्ट कर लिया कि कहाँ बात करेगी, क्या करेगी, तो मेरे को पता चल जाएगा। मगर आज मेरे लड़की कैसी है सिर्फ ये पता चल जाए, मर गई है वो भी पता चल जाए, जिंदा है वो भी पता चल जाए, मगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब बातें नहीं हो रही है, कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा है कि लड़की का तो खूब सीधा साधा लड़की थी। हाँ, शुरू से हम लोग बचपन से और अभी तक देख रहे हैं, बहुत सीधा साधा लड़की थी। कभी ऐसा कहीं गांव में झगड़ा? नहीं, झगड़ा तो किसी से नहीं। बेटा हो या बेटी, हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को बड़े लाड प्यार से पालते हैं। बेटी का जब कन्यादान करते हैं उसके बाद उस दिन जो माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं, आप भी देखे होंगे। आज एक माँ यहाँ पर खड़ी हैं और इनकी बेटी से 18 तारीख को यानी 18 जून को आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद आज तक बात नहीं हुई। आज 4 जुलाई है और लगभग 16-17 दिन हो गए और अभी तक बात नहीं हुई है। और देख सकते हैं ये रो रही हैं। ये उस दिन रोई होंगी जिस दिन अपने बेटी की विदाई की थी, उस दिन ये रो रही होंगी और उसके बाद आज रो रही हैं। क्यों रो रही हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। आज आप क्यों रो रही हैं? मेरे लड़के नहीं मिल रही है, पता ना उन लोग क्या किया, मार के फेंक दिए कि क्या किया, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मेरे लड़के जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। कहाँ शादी आप लोग की थी? गरिया के हैं लोग, आरा में संकट मोचन नगर में किए थे। शादी वहीं पर की थी? हाँ, आरा से बारात आई थी, आरा से गाय भी गए थे। मतलब बारात यहीं पर आया था? हाँ, यहीं पे आया था, तिलक भी आरा ही चढ़ा था। मगर 10 साल से वो लोग टॉर्चर कर रहे थे, मगर हम लोग समझौता कर करके थक गए थे। मगर बेटा मैं सोची कि गरीब आदमी मैं कहाँ से केस लड़ूंगी, क्या करूंगी, इसलिए लड़के को समझा बुझा के हम लोग वहाँ रख रहे थे। मगर 3 साल पहले वो लोग मारे थे ना, तो थोड़ा छोटा मोटा थाना लेके गए थे। तो लड़के को बोले कि ये लोग पागल है, ये लोग माँ जैसे सिखाती है वैसे करती है। तो लड़के से पूछा थाना के, बेटा तुम क्या चाहती हो? तो बोले कि हम यही चाहते हैं कि परिवार मेरे को अच्छा से रखे। वो लोग मारे थे कि ये पूरा ये हाथ का मांस निकल गया था। तभी भी थाना बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, मेरा नंबर ले लो, ये लोग कुछ करेंगे ना तो मेरे को फोन करना। अब उसी टाइम से बटे हुए क्या किया कि दूसरा सिम दे के अपना मोबाइल से उनका नंबर कांटेक्ट कर लिया कि कहाँ बात करेगी, क्या करेगी, तो मेरे को पता चल जाएगा। मगर आज मेरे लड़की ने पता हुआ तो क्यों नहीं बता रहा है कि कहाँ गई कहाँ नहीं, कांटेक्ट कर रखा है तो क्यों नहीं बता रहा है? कितनी तारीख से लापता है? 19 तारीख को सुबह मेरे पास फोन आया था, 7:15 बजे, वही किया था कि आपकी लड़की भाग गई। मैं बोली कहाँ भाग गई? बोले मुझे नहीं पता कहाँ भाग गई। मैं बोली कि ढूंढ लिया था। हाँ, ढूंढ लिया। फिर मैं उनके घर पर गई तो उसके सास नहा धोआ के खा पी के बैठी हुई थी। मैं बोली कि लड़की कहाँ गई आपको पता होगा ना, तो बोले तू सिखा पढ़ा के लड़की को भगा दे, मुझे नहीं पता है। बताइए कोई लड़की को कोई गंदा काम सिखाएगा? सिखाना होता तो मैं पहले भी सिखा चुकी होती। आज मैं रोती नहीं है, मेरे रिश्तेदारी को बदनाम करेगी, रिश्तेदारी में रखे है तो रिश्तेदारी तो सारे दुखी है। मतलब कौन बदनाम कर रहा है? उनका सास ससुर कर रहे हैं। हाँ, रिश्तेदारी में रखे हैं। रिश्तेदारी में ढूंढी है? कह रहे हैं कि चारों तरफ की रिश्तेदारी में रखे हैं, मगर मेरे को टॉर्चर करके बदनाम कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं सर हम बदनाम करते थे, आज कई दिन से दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, अपना लड़के को हम क्यों टॉर्चर करके रखेंगे या बदनाम करेंगे? सर मेरा लड़की मुर्दा या जिंदा, बस दोनों में से कोई चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ। तो देखिए रो रही हैं और कह रही हैं कि मेरी लड़की मर गई है या जिंदा है, मैं किसी भी सूरत में देखना चाहती हूँ, मुझे पता चल जाए कि मेरी लड़की मर गई या जिंदा है। कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इनकी लड़की जिंदा है या मर गई है, बस यही कहा जा रहा है कि लड़की लापता है। थाना में आप लोग गई हैं? थाना वाला डांट के भगा दे रहा है कि रिश्तेदारी में है, ढूंढ के आइए। तो हम कहाँ जाए, कौन सा रिश्तेदारी में है? रिश्तेदारी में रहती तो खुद मैं पता करके ले आती। डीएसपी के एसपी के यहाँ गए, डीएसपी भी यही बात बोल रहा है कि कल भी मिला था तो बोले कि आप लोग मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। मैं बोली कुछ छुपा नहीं रहे हैं। तो फिर यहाँ तक पहुंचा है, दिल्ली तक नाक रगड़ लोगे, मगर केस मेरे ही पास है।
सर सुराग ढूंढो। मैं बोली सर कहाँ से ढूंढूं, मैं पागल हो गई हूँ ढूंढते ढूंढते। मगर बोला कि नहीं नहीं हम नहीं बता सकते लड़के कहाँ है कहाँ नहीं। तो देखिए कितनी रो रही हैं और लड़की इनकी लापता है, मतलब पता कुछ भी नहीं चल रहा है। 19 जून 2024 से लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लड़की के ससुराल से इनके पास फोन आता है कि आपकी लड़की भाग गई है, कहाँ भागी है नहीं पता है। देखिए ये शादी का फोटो ये रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शादी का फोटो है, आज से 10 साल पहले ये शादी हुई थी, 2014 में शादी हुई थी। कब शादी हुई थी? 2 मई 2014 को जी हुई थी जी। तो मतलब 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये घटना घट गई? ये साल 2 साल ठीक से रखे, उसके बाद टॉर्चर करने लगे। दोगा हुआ लड़की का, एक पलंग दिया था मैं छोटी सी, जितना दान दहेज मांगे थे उतना सब मैं दे दिया, सब सामान भी दे दिए, मगर एक पलंग बढ़िया बनवा करके दिए थे शीशों का, शीशों का पलंग है बढ़िया जी, ये दिए उनको। तो करेगी ये रिटर्न दे दिए दूंगे में आकर के हमारे लड़की को ले जाते वक्त, करेगी ये पलंग नहीं चाहिए हमें, दीवान पलंग चाहिए। मैं कहा ठीक है जी, हमारी जब शक्ति होगी तो दीवान पलंग दे देंगे। उसी वक्त से लड़की को टॉर्चर करना चालू कर दिए। कभी देवर मारे, कभी सास मारे उसको, कभी पति आ जाए बाहर से तो वो भी मारे। बराबर इसको ताड़ना देते थे लोग, पीटते थे लोग। हम लोग बार बार समझाते थे कि देखो बेटा इसमें प्यार से रहो, इज्जत से रहो। इज्जत हम लोग दोनों की है, ठीक है, केस फौजदारी करेंगे तो दोनों की इज्जत खराब होगी। हम लोग आज तक केस फौजदारी के चक्कर में नहीं पड़े थे, ठीक है। अचानक एक पे केस फौजदारी के चक्कर में पड़ गए, एक कांड हुआ अभी 2 बरस पहले, एक मारे पीटे थे, मार करके पूरा हाथ फाड़ दिए थे उसका। तो उसमें एक दोस्ती यारी में थाना लेके गए थे, टाउन थाना की। तो गए उनको समझाए, डांटे डपटे भी कि आप लोग सुधर जाइए, प्यार से रहिए। उसी वक्त से हम लोग को घर में आना जाना बंद कर दिए। सिर्फ लड़की से बात होता था, कोई भी बात पड़े ना तो हम लोग फोन पे बात करते थे। ना हमारा छोटा लड़का जाए ना हम जाए, लड़की से घर मिलने नहीं जाते थे। जाएंगे तो नीचे रह जाएंगे, लड़की को अभी 1-2 बार बुलाए तो नीचे रहेंगे, ऊपर से वो लोग सामान ले करके दे देंगे नीचे, मगर घर में घुसने नहीं देते थे। आज 19 तारीख को ये पता नहीं चल रहा, सुरागे नहीं मिल रहा है कि लड़की को हमारे जिंदा रखे कि मार के कहीं गाड़ दिए, क्या किए, कुछ नहीं पता चल रहा है। डीएसपी साहब के पास भी जा रहे हैं तो वो भी यही बात बोल रहे हैं। कल भी गए थे तो कह रहे कि ये काम करो, तुम दिल्ली तक नाकरा कर लोगे मगर हमारे ही पास कैसा रहेगा। इसका तात्पर्य क्या होगा हमें समझ में नहीं आता सर, कि क्या इसका तात्पर्य होगा, वो क्या कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली तक ले जाकर के नाकरा कर लेंगे मगर केस इन्हीं के पास रहेगा। कहीं ऐसा तो ना कि ये लोग केस दबा रहे हैं सब लोग मिल करके, ये हमारी लड़की को उजागर ना कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि तो इसको कहीं टॉर्चर करके रखे हैं लड़की को, और नहीं तो कहीं मार करके गाड़ दिए हैं। 2 ऑप्शन यही है जी। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि लड़की भागी, इतना सामान लेकर के भागी। लड़की भागी तो सामान लेकर के आज 10 वर्ष से नहीं भागी लड़की। इतना मारे पीटे, रेणुकूट में भी मारे पीटे लोग तो नहीं भागी। यहाँ पे आकर के कैसे ऐसे काम कर देगी, एक छोटा बालक अपना छोड़ करके। पति क्या करते थे? पति कभी बाहर रहते थे, कभी कहते हैं लोग विदेश रहते हैं। अभी आए हैं दुबई की, कहाँ से विदेश से, अभी 2 महीना हुआ। अभी वैष्णो देवी में भी लेके गए थे 9 तारीख को, तो वहां पे भी लड़की को मारे। कि किस कारण से, तो 2 घंटा विलम्ब होगी, कहीं पता नहीं लड़की भूल गई थी, मिली तो सारे लोग उसको मारने पड़ गए वहीं पे वैष्णो देवी में। ये 16 तारीख को रात में लड़की से बात हुआ था, आई थी जलंधर, तो हमारे से बोली कि पापा ऐसे ऐसे बात है। मैं कहा कि ठीक है बेटा आओ घर पे, आराम से इसको प्यार से समझा जाएगा क्या ये लोग चाहते हैं। अब हथेली के 19 तारीख को कांडे कर दिए। अच्छा, लड़की कितना दिन हो गया आपको घर बुलाए हुए? 1 साल से ऊपर हो गया जी, करीबन 13-14 महीना करीबन हो गया। बुलाए नहीं? उसके बाद ये लोग भेजे ही नहीं। करे कोई फंक्शन पड़ेगा तो आकर के लिया जाना, फिर पहुंचा जाना, यही कारण थे। जब भी जरूरत पड़े बुलाने के लिए तो हम लोग जाएंगे, ले आएंगे उसको, अब फिर अपने से पहुंचाएंगे तभी लोग घर में घुसने देंगे। तो मतलब ले जाने कोई नहीं आता था? जी नहीं, कोई ले जाने के लिए नहीं आएगा यहाँ। ये कब से हो गया, मतलब इतना विवाद बढ़ गया? ये 3 साल से ज्यादा हो गया जी। जब से ये पुलिस लगा था ना, उसी वक्त से ज्यादा ये लोग अपना कर दिए। उससे पहले ठीक था जी, उससे पहले बस वही बात होता था, कभी लड़का चला जाए कभी कुछ चला जाए। मगर ये 3 साल से जब ये पूरे मार करके पूरा फाड़ दिए थे हाथ चाकू से। लड़की दिखाई हमें फोटो पर लेकर के, हम लोग भागे गए थाना पुलिस भी, कैसे ऐसे बात है जी, इनको डरा धमका करके रखा जाए घर में, मगर ये लोग माने नहीं। 18 तारीख को किससे बात हुई? उसकी मम्मी से बात हुई थी शाम को 7:30 बजे। यही बोली, ये बताई उनसे कि पापा लग रहा है कि मम्मी लग रहा है कि फिर हमें मारे पीटेंगे लोग, साजिश कर रहे हैं। ये बोली थी कि ठीक है एक काम करो बेटा, रहो, सुबह पापा को या और किसी को भेज देंगे, समझौता हो जाएगी, प्यार से रह जाएंगे। यही इनसे बात हुई थी, पूछ लीजिए जिसे क्या बातें हुई थी 18 तारीख को? 18 तारीख को 7:32 पर फोन आया ना, तो मैं बर्तन धो रही थी। बोली कि मम्मी ये लोग मेरे को ना बोल रहे हैं। मैं बोली बेटा रुक जा, मैं बर्तन धो रही हूँ,
बाद में बात करूंगी। बोले नहीं 2 बात सुन ले फिर मैं खाना बनाने जाऊंगी। मेरे पे सारे लोग गुस्सा है। मैं कहा वो ठीक है ना दामाद जी? बोला नहीं वो तो उल्टे ही बोलते हैं। मैं बोली क्या बात है? तो मारते पीटते हैं, मैं क्या करूं? मैं बोले कोई बात नहीं, वैष्णो देवी से आई हो, थोड़ा मैं गुम हो गई होगी, गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कल भेजेंगे आदमी को। बोली ठीक है भेजेगी ना? मैं को हाँ मैं बाद में बात करूंगी। उसके बाद बात नहीं हुई, इतने में बात हुआ। उनका नंबर चालू है? नहीं नंबर चालू नहीं, नंबर भी बंद? बंद है, नंबर बंद है। मैं तो कई बार ट्राई कर ली, नंबर बंद है। और वो लोग कह रहे हैं कि उसके पास दूसरा नंबर था। हम लोग के पास एक ही नंबर है तो हम दूसरे को क्या जानते हैं? जब आप जानते तो बताना चाहिए ना। वो एक नंबर है, वो किसी के पास फोन कर देती थी एक ही नंबर से। अब दूसरा हम जानते नहीं तो हम बताएंगे कैसे? मगर वो जो नंबर है वो बंद है, उसी से बात होता था, उसी पर जो भेजना फोटो वोटो भेजती थी। मगर वैष्णो देवी से आई है तब से मैं बोली कि बेटा फोटो भेज दिया। बोली कि ठीक है मैं भेजूंगी। उसके बाद से बातें नहीं हुई तो फोटो क्या भेजेगी? तो देखिए 18 तारीख को आखिरी बार बात हुआ था और उसके बाद बात नहीं हुआ है। 19 तारीख को वहीं से फोन आता है आरा से। हम लोग अभी शाहपुर विधानसभा के सोभी टोला में मौजूद हैं और यहीं की वो लड़की हैं और 19 तारीख के बाद से बात नहीं हुई है और उसके बाद से ये लोग भी ढूंढ रहे हैं और वहां भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग ढूंढिए। मगर ये पता नहीं चल रहा है। इनका कहना है, माँ का कहना है कि लड़की कैसी है सिर्फ ये पता चल जाए, मर गई है वो भी पता चल जाए, जिंदा है वो भी पता चल जाए, मगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब बातें नहीं हो रही है, कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ गई हैं, क्या हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? चलिए और एक दो लोग यही इसी गांव के हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि लड़की का व्यवहार कैसा था गांव में। क्या नाम है? अशोक कुमार गुण। कैसा व्यवहार था लड़की का? लड़की का तो खूब सीधा साधा लड़की थी। हाँ, शुरू से हम लोग बचपन से और अभी तक देख रहे हैं, बहुत सीधा साधा लड़की थी। कभी ऐसा कहीं गांव में झगड़ा? नहीं, झगड़ा तो किसी से नहीं बोल चल, ज्यादा फालतू नहीं बोलती जी। क्या लगता है क्या किए होंगे वो लोग? लगता है कहीं मार के फेंक दिया है लोग, कोई सुराग नहीं मिल रहा है जी। तो देखिए लोग कह रहे हैं सुराग नहीं मिल रहा है और ये कह रहे हैं इस गांव के हैं और ये कह रहे हैं कि लड़की बहुत अच्छी थी, लड़की सीधी थी, किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं। क्या नाम है? प्रकाश कुमार ओझा। क्या हुआ है, कुछ पता चला? कोई सुराग नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को? अब लड़की कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। कोई डिटेल नहीं निकला? सीडीआर आया है लेकिन पता नहीं चल रहा है। सीडीआर में पता नहीं चला किससे किससे बातें होती थी? नहीं, आज 12 दिन हो गया। तो उसमें पता चल रहा होगा ना कि बातें वो किससे किससे की हैं। तो हम लोग पहले, अभी नहीं, पहले किससे बातें करती थी, ज्यादा किनसे बातें होती थी? तो हम लोग को देखेंगे तब ना। अब लोग पूछिए कि आप दिखाइए कि किससे किससे बातें होती थी, ज्यादा किससे ये बातें करती थी। बोले थे, बोल रहे हैं कि अभी जांच चल रहा है। आप वहाँ जाते थे ना जी। कैसा व्यवहार था? बोल रहे हैं कि थानेदार की नहीं, थानेदार नहीं, पहले जब 18 तारीख से पहले जब आप जाते थे तो उस समय घर का व्यवहार कैसा था आपके साथ? वहाँ के लोग बोलते थे कि आप सीढ़ी के नीचे बैठ रहिए, ऊपर नहीं चढ़ना है। मतलब नीचे ही रहते थे जी। नाश्ता पानी? नाश्ता पानी नहीं होता था। आप रिलेटिव ही थे ना जी। उसके बावजूद भी नहीं? जी। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम लोग जब घर पे जाते थे तो हम लोग को सीढ़ी से बाहर रखा जाता था, मतलब घर से बाहर, और वहीं पर आकर बात करती थी जो भी बात करना होता था। जी। ये कितने दिनों से? करीब 3 साल। तो देखिए लोग कह रहे हैं करीब 3 साल से व्यवहार ठीक नहीं था। मतलब ये लोग घर के लोग भी जाते थे बात करने, अपनी बहन से मिलने जाते थे तो ये कह रहे हैं कि उनसे मिलने नहीं दिया जाता था और यहाँ पर थाने में एफआईआर हो गया है। अब प्रशासन का काम है कि प्रशासन उसमें क्या करते हैं, सीडीआर निकल चुका है, उसमें पता चल जाएगा कि लड़की सबसे ज्यादा किससे बात की है, कितना देर किससे बात करेगा कि हाँ कहाँ गई हैं। अगर वो लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं उससे भी पता चल जाएगा कि मोबाइल से। मगर ये कह रही हैं, इनकी माँ अभी यहाँ पर खड़ी थी, मैं बात कर रहा था, वो कह रही थी कि लोग कह रहे हैं कि वो एक और सिम रखी थी तो वो भी नंबर आप दे दीजिए कि हाँ ये सिम था, ये नंबर था, इसी से वो बातें करती थी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि सुराग तो मिल नहीं रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बातें नहीं हो रही है, लड़की जिंदा है या मर गई है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब तक बात नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। वहां पर ससुराल के लोग क्या कह रहे हैं
जब तक बात नहीं होगी तो ये भी पता नहीं चलेगा। ससुराल के लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग तो बैठे हुए हैं घर पर। ससुराल के लोग क्या बोल रहे हैं? सिर्फ वही कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे भाग गई, यही इतना ही रिपोर्ट दे रहे हैं कि 5 बजे भाग गई। अपने लोग कुछ कहीं नहीं खोज रहे हैं लोग। हम लोग तो उस दिन से दिन रात एक करके चारों तरफ जहाँ देखना था वहां पे खोज लिए, मगर वो लोग अभी आराम से घर पे बैठे हुए हैं। तीनों के चारों जितनी फैमिली है सब घर पे बैठे हुए हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि ससुराल के लोग एक बार फोन किए थे कि 5 बजे 19 तारीख को हमारे घर से लड़की भाग गई है, कहाँ गई है नहीं पता चला है। उसके बाद से ये कह रहे हैं कि वो तो खोजबीन नहीं कर रहे हैं, हम ही लोग दौड़ रहे हैं, इधर उधर पता कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि लड़की कहीं मिल जाए। देखते हैं अब तो प्रशासन क्या इसमें करते हैं, क्योंकि प्रशासन को ही जो भी करना है। लड़की किस हालत में है जब तभी पता चलेगा जब बात होगी तब, और नहीं बात हो रही है तो ये लोग कुछ और ही कर रहे हैं। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।